गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रांस रिवॉल्यूशन। ओके, द फ्रांस रिवॉल्यूशन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स क्रांति की शुरुआत या जो रिवॉल्यूशन हुआ था। रिवॉल्यूशन दैट मीन्स क्रांति, रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग या शुरुआत। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग चैप्टर खुद रीड करेंगे। मैं चैप्टर को रीड करके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देती जाऊँगी। रीडिंग आप खुद ही करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है। पैरा वाइज बताती जाती हूँ ताकि आप लोगों को कैच करने में इजी हो। फर्स्ट पैरा देखिए, फर्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है कि आपने लास्ट टॉपिक जो देखा था उसमें क्या देखा था कि जो लुई 16 थे, हमने पढ़ा था ना लुई 16 के बारे में। अब लुई 16 थे, उन्होंने क्या किया था, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, जो कर था, जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था मिडिल क्लास लोगों पे या जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन पर बढ़ा दिया था। जनरली फिर हमें एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि जनरली जो पुराने टाइम की बात करें तो ये वहाँ का जो किंग होता था वो अपनी मर्जी से टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था। उसको फाइनली क्या करना होता था, उसे स्टेटस जनरल के साथ बैठकर मीटिंग करनी होती थी और दैन जो भी डिसीजन होता है, यदि वो परमिशन देते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो स्टेट जनरल का एक संस्था होती है, कमेटी होती है, उसमें 3 स्टेट होते हैं, उनको भेजते हैं और फाइनली यदि आपको परमिशन मिलती है दैन आप उस टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन मीटिंग करने का भी ये डिसीजन किसका होता है, ये डिसीजन हमारे किंग का ही होता है। जो भी उस टाइम का किंग होता है उसको होता है। अब लास्ट टाइम में जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी या कब बुलाई गई, तो 1640 में ये मीटिंग को बुलाया गया था लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम इज वॉज इन 1614। लास्ट टाइम ये जो बैठक थी, ये मीटिंग थी 1614 में हुआ था। अब फ्रांस के जो सम्राट थे, जो किंग थे लुई 16, उन्होंने क्या किया, 5 मई 1789 को न्यू जो टैक्स थे उनके लिए, उनके प्रपोजल पास करने के लिए क्या किया, जो स्टेटस जनरल थे उनके साथ मीटिंग की। ठीक है, बैठक बुलाई। फाइनली उन्होंने 1789 में, ठीक है, सेकंड पैरा की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो मीटिंग होनी थी उसके लिए क्या हुआ, ये मीटिंग कहाँ होनी है, उसके लिए जो वायस राय का जो महल था, ठीक है, जो भवन था, एक बहुत ही आलीशान महल था, उसको क्या किया गया, उसको तैयार किया गया कि फाइनली मीटिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग में अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, मतलब अपनी साइड के हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 300 लोग आ रहे हैं। और वो कैसे बैठे, स्टैंड एट द बैक, एक दूसरे के सामने ऐसे फेस करके बैठ गए। ठीक है, कितने थे, 300 दोनों तरीके से, अदर ऑन टू साइड, एक दूसरे के साइड फेस करके। ठीक है, और जो 600 मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट के लोगों के थे। और ये कैसे खड़े हो गए, स्टैंड एट द बैक, उनके पीछे जाके खड़े हो गए। ठीक है, तो 300 है, 300 है, 600 ये। अब देखिए क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोग आए थे अपना प्रपोजल लेके, तो उसमें कैसे मेंबर थे, उसमें एजुकेटेड मेंबर थे, दैट मीन्स पढ़े लिखे मेंबर्स थे। अब जो फार्मर्स थे, ठीक है, पेशेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, वुमेन थे, इन लोगों की एंट्री असेंबली में नहीं थी, ये लोग असेंबली में नहीं आ सकते थे। फाइनली क्या हुआ, फिर भी 40,000 लेटर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या करें, अपने साथ लेके आए, दैट मीन्स अपनी जो भी शिकायतें थी वो अपने साथ लेके आए। अब थर्ड पैरा देखिए, नेक्स्ट पैरा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्टेट जनरल थे, स्टेट जनरल के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि हर ग्रुप से एक इंसान क्या कर सकता था, हर स्टेट से एक इंसान एक वोट आ सकता था। ठीक है, तो लुई 16 का था, यही उनकी प्रथा चली आ रही थी, यही उनका सेम पैटर्न चला आ रहा था। बट इस बार क्या किया, जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी शर्त रखी कि इस बार हम क्या करेंगे, जो पूरी असेंबली, फुल असेंबली में जितने भी लोग प्रेजेंट है उनसे वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, हर एक सिंगल मेंबर क्या करेगा, वोट करेगा। लेकिन ये क्या था, डेमोक्रेटिकल प्रिंसिपल था, दैट मीन्स लोकतांत्रिक सिद्धांत था, और जो एक तरीके से सही भी था। एक मिसाल के तौर पे उनकी एक बुक थी, किसकी,
रूस लोगों की द सोशल कॉन्ट्रैक्टर, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब फाइनली क्या किया, जो किंग था उसने ये जो प्रपोजल दिया उसको क्या कर दिया, अनएक्सेप्ट कर दिया, दैट मीन्स एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ऐसा चाहते थे, फाइनली जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो गुस्सा होकर क्या करने लगे, असेंबली से बाहर चले गए थर्ड स्टेट के लोग। नेक्स्ट पैरा देखिए, नेक्स्ट पैरा क्या बोल रहा है। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो खुद को क्या मानते थे, वो खुद को पूरी फ्रांस का स्पोकन मैन मानते थे, दैट मीन्स उसको रिप्रेजेंटेटिव या बोलना चाहिए प्रवक्ता के रूप में मानते थे। ठीक है, 20 जनवरी को ये सारे रिप्रेजेंटेटिव वायसराय के जो इंडो टेनिस कोर्ट था उसमें जाके क्या हो गए, असेंबली के लिए जमा हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। अब इकट्ठे हो गए और क्या उनको डिक्लेयर किया कि दैट मीन्स हम एक नेशनल असेंबली की तरह वर्क कर रहे हैं। खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और वहाँ पे क्या ली, शपथ ली, दैट मीन्स प्लेज ली कि हम क्या करेंगे, जो किंग है, किंग के पास जो पावर है, हम उसके लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जिसमें हम किंग की पावर को कम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिसीजन ले रहा था अकेला किंग ले रहा था। ठीक है, तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहते थे जिसमें कि क्या हो, वो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे रूल्स रेगुलेशन हो जिसमें वो किंग्स की पावर्स को कम कर सकें। और जब तक ये नहीं होता तब तक वो इस असेंबली को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, इस असेंबली को ख़त्म नहीं करना, भंग नहीं करना चाहते थे, ख़त्म नहीं करना चाहते। उनका जो लीडर थे, ठीक है, उनकी लीडरशिप किसने की, मीराबाई और आबे सिंह ने किया। ठीक है, जो मीराबाई थे वो एक कुलीन फैमिली से थे, कुलीन दैट मीन्स नोबल फैमिली से थे। ठीक है, वो लोगों के थॉट से या इस व्यू से क्या थे, एग्री थे, सहमत थे, वो चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने क्या की, एक पत्रिका दैट मीन्स एक मैगजीन पब्लिश की। ठीक है, आबे सिंह क्या थे, आबे सिंह प्रिस्ट दैट मीन्स क्या थे, पादरी थे। पादरी कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं वहाँ के, जैसे हमारे मंदिर, जो हिंदुओं का मंदिर होता है उसमें पंडित होते हैं, वैसे चर्च में पादरी होते हैं और मस्जिद में मौलाना होते हैं। ये पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ने से पहले इसकी जो सम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। ये वाली सबसे पहले 1774 में क्या हुआ था, जो लुई 16 थे वो किंग बने थे। ठीक है, फ्रांस के किंग बने थे। 1789 में स्ट्रेट जनरल का क्या हुआ था, कन्वोकेशन हुआ था। 1791 में जो भी किंग के पास जो भी पावर्स थी उसके अगेन क्या बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उनको ख़त्म करने के लिए। 1790 टू 93 में क्या हुआ था, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, दैट मीन्स फ्रांस को गणतंत्र बनाया जा रहा था। सिर काट के वहाँ के जो किंग थे उनके राजा को मार दिया गया था। ये सारी डेट्स आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, सीधी सीधी है। 1804 में क्या हुआ था, नेपोलियन फ्रांस का किंग बना था। और 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू ने नेपोलियन को मार दिया था, हरा दिया था। देखिए नेक्स्ट पारा देखिए, इस पर टिक लगा होगा, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, विल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब पूरी नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, संविधान था, उसका प्रारूप या उसका फ्रेम बनाने में क्या थी, बिजी थी। तब क्या थी, पूरे फ्रांस में क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, टॉटोमिल्स दैट मीन्स आंदोलन हो रहे थे। उस टाइम जो टाइम था वो कैसा, विंटर सीजन था, ठंड का टाइम था। उसके कारण क्या हुआ, वो जो पूरी फसल थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी तो पूरी जो फसल थी, पूरी क्रॉप थी, वो क्या हो गई, खराब हो गई। जो पाव रोटी थे वहाँ पे, जो उनका फेमस डिश थी, उसके जो प्राइस थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, आसमान को छूने लगे। लोगों का क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। दैट मीन्स जो बेकरी के ऑनर थे, जो पाव रोटी वगैरह सेल करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कमी आ रही है, दैट मीन्स उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया लोगों का। क्या करने लगे, मार्केट में खाने को पाव रोटी है नहीं, लेकिन उनके पास जो स्टॉक है वो उसको और क्या करने लगे, उसको और जमा करके रखने लगे। दैट मीन्स यदि इन फ्यूचर कभी लोगों को इसकी ज़रूरत तो पड़ ही रही थी, इन फ्यूचर क्या करेंगे, इसको इन फ्यूचर के कुछ टाइम में इसको डबल या ट्रिपल रेट में सेल करेंगे।
अब वो क्या कर रहे हैं, पावरोटी सेल ही नहीं कर रहे हैं। तो बेकरी की जो शॉप्स थी उन पे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, घंटों से वेट कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे बहुत टाइम, लॉन्ग आवर्स एंड लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो जो वहाँ की वुमेंस थी वो उनको गुस्सा आ गया था, वो एंग्री हो गई। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, जो बेकरी थी, जो शॉप थी, उस पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, यहाँ पे एक जो ये दूसरा पार्ट तो चल ही रहा है, सेकंड वे में क्या हुआ कि जो किंग थे उन्होंने क्या किया, जो उनकी आर्मी थी, जो सेना थी, उसको पेरिस में एंट्री का आदेश दे दिया, या क्या कर दिया, हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया। फाइनली क्या हुआ, 14 जुलाई को बास्तिल पर, 14 जुलाई को जो क्राउड था, जो भीड़ थी, अब उसको गुस्सा आ गया, फाइनली इतना सब हो रहा है, उसने 14 जुलाई को बास्तिल पे क्या किया, अटैक बोल दिया, ठीक है, धावा बोल दिया, और उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट मीन्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फाइनली क्या हुआ, नेक्स्ट पैरा देखिए क्या हुआ। अब जो विलेजेस एरिया थे, जो गांव थे, ठीक है, वहाँ पे एक अफवाह फैली कि लोग क्या कर रहे हैं, जो माइनोर ऑनर्स थे, दैट मीन्स जो बड़े लोग थे, वो क्या कर रहे हैं, जो आपकी पकी हुई फसल थी उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। फाइनली क्या हुआ, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट थे, जो किले थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और फाइनली क्या किया, जो उनके स्टोर एरिया थे, जहाँ पे वो क्या करते थे, ग्रेन को स्टोर करके रखते थे, अनाज को इकट्ठा करके या उसका भंडार करके रखते थे, उसको उन्होंने लूट लिया। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे टैक्स से रिलेटेड, उनको जला दिया, ठीक है। और जो नोबल फैमिली के लोग थे, वो क्या किया, जो बड़े लोग थे, वो जगह को छोड़ के भागने लगे, ठीक है। और कहाँ पे जाके बस गए, नेबर कंट्रीज थी, पड़ोसी पड़ोसी देश थे, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या कर लिया, बस गए, या वहाँ पे जाके उन्होंने सहारा ले लिया, वहाँ पे चले गए। नेक्स्ट पैरा देखिए, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition of the National Assembly and accept the principle of his power, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जब जो राजा थे उन्होंने देखा कि जो उनकी पीपल्स थे, उनकी जो प्रजा थी, लोग थे, जनरल लोग, उनका जब पावर देखा तो उसको फील हो गया कि भाई ये लोग तो बहुत भड़के हुए हैं। फाइनली क्या किया, लुई 16 ने नेशनल असेंबली को क्या किया, परमिशन दे दी कि आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से करना चाह रहे हो वो ला सकते हो, एक ऐसा पावर ला सकते हो जो क्या हो, किंग के अगेन हो, या किंग की पावर से भी कुछ बड़ा हो। फाइनली क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली ने क्या किया, जितने भी टैक्स थे, ठीक है, जो भी फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स जो टैक्स वगैरह थे, जो कर थे, उनकी समानती व्यवस्था को उन्मूलन करने का जो था परमिशन दे दिया था, आदेश दे दिया था। अब जो फाइनली क्या हुआ, जो चर्च के, अभी मैंने बताया था, जो पादरी थे या जिनको क्लर्की बोला जाता है, उनको क्या किया, जो उनके स्पेशल राइट्स थे उनको क्या बोला, उनको छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया, ठीक है। जो रिलीजियस पे, जो धर्म पे जो टैक्स लग रहा था उसको ख़त्म करने के लिए बोला। और चर्च की जो लैंड थी उस पर क्या कर लिया, उस पर खुद का कब्जा कर लिया। ऐसे करके कम से कम 20 लिब्र जो लैंड थी उसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।